हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। हमने अभी तक हर्डमानिया में डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी वॉल और उसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात की है। आज हम बात करेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है ये भी थोड़ा सा लंबा चलेगा, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था उसकी तरह थोड़ा सा लंबा है। इसका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है इसमें मेनली 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं: हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हार्ट की। सबसे पहले हमें हार्ट पढ़ना है। तो जो हार्ट है वो थिन वॉल्ड, सिलेंड्रिकल और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है इनका। और हार्ट के अंदर कोई भी वाल प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि हमारे अंदर वॉल है ह्यूमन के अंदर, बाइकस्पीड वॉल, ट्राइकस्पीड वॉल, वैसे इनके अंदर किसी टाइप की कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है। बट इनके अंदर जो पेरिकार्डियल कैविटी है ना, जो हार्ट को चारों ओर से घेर के रखेगी, सराउंड करके रखेगी, उसके अंदर उसके मिडल में एक पियर शेप्ड बॉडी मिलती है जो कि हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करेगी। जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट को कवर करके रखती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। देखो जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है, बट जो पेरिकार्डियम है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, इलोंगेटेड है और ट्रांसपेरेंट ट्यूब के जैसा है। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा इस कैविटी के अंदर, और ये जो फ्लूइड है वो कलरलेस फ्लूइड है। अगर हम पेरिकार्डियम की वॉल की बात करें तो ये थिक है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और इसके अंदर ब्लड साइनसेस प्रेजेंट है। इसकी जो इनर वॉल है उसकी अगर हम बात करें तो वो है स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई। ये पेरिकार्डियम को काट के ओपन करके दिखा रखा है कि कैसे हार्ट अटैच है। तो ये इनर वाला स्ट्रक्चर है हार्ट का, इसके बाहर ये पेरिकार्डियम दिखा रखी है और पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड है। ये अंदर जो फ्लूइड है ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर यहाँ ये वेंट्रल अरोटा, सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल, ब्रेंकियोकार्डिक वेसल। हम ये ब्लड वेसल भी अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ट में हमने क्या देखा कि हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ा और हार्ट और पेरिकार्डियम का हमने स्ट्रक्चर देखा कि कैसा है, कैसे हार्ट अंदर प्रेजेंट है पेरिकार्डियम के। फिर हम बात करते हैं कि जैसे टीएस ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम दिखा रखा है, तो ये नॉर्मल सा डायग्राम है। ये पेरिकार्डियल कैविटी है और ये ब्लड साइनसेस प्रेजेंट है। जो इनर वॉल है इसकी वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्रेजेंट है, हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर सेकंड पे हम जैसे हमने देखा था कि हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल के बारे में और ब्लड के बारे में। तो हार्ट के बारे में इतना ही था। फिर हम बात करते हैं ब्लड वेसल के बारे में। तो इनके अंदर ब्लड वेसल का अच्छा वेल डेवलप्ड नेटवर्क मिलेगा और जो मेजर वेसल्स हैं वो लाइंड मिलेंगी बाय एंडोथीलियम, मतलब कि उनके अंदर जो लाइनिंग है, जो दीवार है वो एंडोथीलियम की बनी हुई है। जो स्मॉलर वेसल्स हैं उनके पास कोई पर्टिकुलर दीवार वॉल नहीं होती। इनके अंदर मेनली 4 ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं: वेंट्रल अरोटा, डोर्सल अरोटा, ब्रेंकियोविजरल वेसल, कार्डियोविजरल वेसल। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर वेंट्रल और डोर्सल अरोटा दिखा रखे हैं इन केस ऑफ हर्डमानिया। तो जो ग्रीन कलर से बना रखा है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रल अरोटा को, और जो स्काई ब्लू कलर से चीज़ें बना रखी हैं वो रिप्रेजेंट करता है डोर्सल अरोटा को। तो डायग्राम से हमें दिख रहा है कि जो वेंट्रल अरोटा है वो एक तो वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट से अराइज होगी, और जो टेस्ट है उसकी वेंट्रल साइड को ही ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके अंदर 2 बाइफर्केशन प्रेजेंट है, एक तो एंटीरियर और दूसरी है पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर है वो आगे जाके यहाँ ईसोफेगस के पास जाएगी। फिर इसके अंदर टेस्ट वेसल भी प्रेजेंट है। ये टेस्ट वेसल टेस्ट को सप्लाई करती हैं
ब्लड का। लेकिन ये जो टेस्ट वेसल है ये इस एंटीरियर वाली के साथ वेंट्रल टेस्ट वेसल के थ्रू कनेक्टेड मिलेगी। इसके अंदर वेंट्रल वाली के अंदर पेरीफेरेंजियल वेसल भी मिलती हैं, ट्रांसवर्स वेसल भी मिलती हैं, जैसे ये वाली पेरीफेरेंजियल वेसल्स, ट्रांसवर्स वेसल्स। और ये मेन वेंट्रल अरोटा ये बाइफरकेट होती है एंटीरियर पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल है, एंटीरियर पेरिफ्रेंजियल वेसल, ट्रांसवर्स वेसल। फिर ये टेस्ट वेसल को मेन वेंट्रल अरोटा के साथ वेंट्रल टेस्ट वेसल कनेक्ट करेगी। फिर हम बात करते हैं डोर्सल की। डोर्सल के अंदर जैसे ये साइफन है, ब्रैंकियल साइफन है, तो यहाँ पर साइफन वेसल प्रेजेंट है। यहाँ पर ये टेंटिकुलर, ये छोटे छोटे से जो निकले हुए हैं टेंटिकुलर वेसल्स प्रेजेंट है। मेन ये वाली जो जा रही है ये है डोर्सल अरोटा। इसके साथ में यहाँ पर ऐसे एक ईसोफेगस के पास जाएगी जिसे हम ईसोफेजियल वेसल बोलेंगे। और यहाँ पर नीचे है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे वेंट्रल अरोटा की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेसल है और ये वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट से स्टार्ट होगी और बॉडी के वेंट्रल साइड ऑफ टेस्ट को ही ब्लड की सप्लाई करेगी। बाइफरकेट होगी मतलब दो में डिवाइड होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल, पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल। देन जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है ये सप्लाई करते हैं ट्रांसवर्स वेसल के थ्रू ब्रैंकियल सैक में। फिर जो पोस्टीरियर वेसल है ना वो अपनी एक छोटी सी वेसल ईसोफेगस के एरिया में भी भेजेगी। डोर्सल अरोटा की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज वेसल है जो कि मिड डोर्सली बॉडी में प्रेजेंट है, डोर्सल वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक। जो फेरिंग्स का रीजन है उसके ब्रैंकियल सैक में डोर्सल साइड में मिड डोर्सली बीचों बीच प्रेजेंट है और ये लार्ज वेसल है। ये वेंट्रल अरोटा से कनेक्टेड है, 5 से 7 पेयर ऑफ इसके अंदर ट्रांसवर्स वेसल प्रेजेंट है। फिर जो डोर्सल अरोटा है ना उससे एक न्यूरल वेसल अराइज होती है जो कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स में जाएगी। ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स हम आगे पढ़ेंगे, इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखा देती हूँ न्यूरल कॉम्प्लेक्स का। जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे उस टाइम पे हमें इसके बारे में पढ़ना है। ये है न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया। तो इस न्यूरल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक न्यूरल वेसल सप्लाई होती है डोर्सल अरोटा से। फिर हम बात करते हैं कि जो डोर्सल अरोटा है ना उसके एंटीरियर मोस्ट एंड से एक स्मॉल सी छोटी सी ब्रांच निकलती है जो कि डोर्सल ट्यूबर सेल को ब्लड की सप्लाई करेगी। डोर्सल ट्यूबर सेल एक सेंस ऑर्गन में आएगा, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। और 6 से 8 साइफोनल वेसल अराइज होंगी जो कि ब्रैंकियल साइफन को, ब्रैंकियल साइफन जो ये वाला रीजन है ये ब्रैंकियल साइफन है। इसमें ये ब्रैंकियल अपर्चर, ये ब्रैंकियल साइफन, ये एट्रियल अपर्चर और ये एट्रियल साइफन, इन वाले रीजन के अंदर जो ब्रैंकियल साइफन वाला रीजन है इसमें ब्लड की सप्लाई करेंगे थ्रू साइफोनल वेसल के थ्रू। फिर जो थर्ड वाली वेसल है वो है ब्रैंकियो विजरल वेसल। ये एक शॉर्ट वेसल है जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ डोर्सल अरोटा से स्टार्ट होगी, 2 ब्रांच में डिवाइड होगी, एक राइट इसोफेजियल वेसल और वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। जो राइट इसोफेजियल वेसल है ये ब्लड की सप्लाई करती है राइट लोब ऑफ लीवर को और इसोफेगस की राइट साइड को। और जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल है ये लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनेड और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। जो लीवर की 2 लोब थी, छोटी वाली राइट थी, बड़ी वाली लेफ्ट थी। छोटी वाली राइट के पास राइट इसोफेजियल वेसल और इसोफेगस। अब राइट साइड में तो यहाँ सप्लाई हो गई तो लेफ्ट साइड में कौन करेगा, वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल करेगी। फिर हम बात करते हैं कार्डियो विजरल वेसल की। जो कार्डियो विजरल वेसल है ये हार्ट के डोर्सल एंड से अराइज होगी, छोटी वेसल है, 2 में डिवाइड होती है, राइट हिपेटिक वेसल और ईसोफेगोटेस्ट वेसल। देखो ईसोफेगोटेस्ट 2 चीज़ हैं, ईसोफेगस और टेस्ट। तो ये ईसोफेगस और टेस्ट को ही सप्लाई करती है ब्लड। और जो राइट हिपेटिक वेसल है ये है राइट हिपेटिक, मतलब राइट हिपेटिक मीनिंग लीवर, तो राइट लोब ऑफ लीवर से ये एसोसिएटेड है। फिर जो कार्डियो विजरल वेसल है ये लेफ्ट साइड में जाके 3 वेसल में डिवाइड हो जाएगी, मीडियन डोर्सल वेसल, लेफ्ट गोनेडियल वेसल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल। जो मीडियन डोर्सल वेसल है ये ब्लड की सप्लाई करती है
एट्रियल साइफन के बेस में मेंटल के थ्रू होती हुई गुजरेगी और एट्रियल साइफन में ब्लड की सप्लाई करेगी। जो लेफ्ट गोनेडियल वेसल है, ऑब्वियसली वो लेफ्ट गोनेड को इसके नाम से पता लग रहा है, ब्लड की सप्लाई करेगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल है, फर्दर दो में डिवाइड होगी, डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल और गैस्ट्रो टेस्ट वेसल। इंटेस्टाइन अलग, गैस्ट्रल अलग। तो जो गैस्ट्रो टेस्ट है स्टमक और टेस्ट को, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन, स्टमक और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को। तो ये चार थी ब्लड वेसल जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना, ये डायग्राम देखा। फिर थर्ड पॉइंट है इसका ब्लड। तो जो ब्लड है वो स्लाइटली रेडिश कलर का ब्लड है, मतलब हल्का सा रेडिश मिलेगा। और जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू सी वाटर। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है ये। इसके अंदर 7 से 8 टाइप के ब्लड कार्पेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि कलरलेस, अमीबोइड, ल्यूकोसाइट है, इस न्यूक्लिएटेड है, ये इसका डायग्राम बना रखा है। ऑरेंज सेल प्रेजेंट है। ऑरेंज सेल इसका नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर ना ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं और ये नॉन सेफेरिकल है, सॉरी नॉन न्यूक्लिएटेड है, स्फेरिकल है और लार्ज है। फिर ग्रीन सेल, ग्रीन सेल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर येलो ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है, लार्ज है, स्फेरिकल है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे। फिर सिग्नेट सेल, जो सिग्नेट सेल है कलरलेस है, इसके अंदर बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल मिलेगा और इसी लार्ज वैक्यूल से हम इसे पहचानेंगे। स्फेरिकल है, लार्ज है और नॉन न्यूक्लिएटेड है। इस्नोफिल सेल स्फेरिकल मिलेगी, न्यूक्लिएटेड मिलेगी और स्मॉल ब्राउन कलर की मिलेगी। कंपार्टमेंट सेल के अंदर क्या होता है कि वही नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर लाइट येलो कलर के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल मिलेंगे, ग्रीन सेल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा वैक्यूल मिलेंगे इसके अंदर। नॉन न्यूक्लिएटेड है, स्फेरिकल है। देखो जो भी हम मोस्टली कलर बना, जैसे ऑरेंज है, ग्रीन है, सिग्नेट है, कंपार्टमेंट सेल है, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ है। नॉन न्यूक्लिएटेड है, देखो ये वाली भी नॉन न्यूक्लिएटेड है, सारी लार्ज है, स्फेरिकल है और इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। फिर जो ग्रीन सेल है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन उनका वैक्यूल का नंबर कंपार्टमेंट सेल में ज़्यादा है। सिग्नेट सेल में एक वैक्यूल है लेकिन वो बड़े साइज़ का है। इस्नोफिल सेल है वो छोटी साइज़ की है बट उसमें ना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ब्राउन कलर की है। नेफ्रोसाइट ये एक्सक्रीटरी रोल प्ले करेंगे। लिम्फोसाइट स्फेरिकल है, स्मॉल है बट इसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा। तो इस्नोफिल और लिम्फोसाइट ब्राउन कलर की मिलेंगी, लाइट ब्राउन कलर की, स्मॉल मिलेंगी, स्फेरिकल मिलेंगी और इनके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा। फिर जो समझने वाली बात आती है वो आती है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में, कि जो सर्कुलेशन है वो इसमें कैसे चलता है। हार्डमानिया के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन किया जाता है। एक तो जो पीयर शेप बॉडी मैंने बताई थी कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके फ्लूइड के अंदर पीयर शेप बॉडी मिलती है जो कि हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करेगी। दूसरा जो पेरिस्टेल्टिक वेव चलती हैं वो कंट्रोल करती हैं, वो मेंटेन करके रखती हैं हार्डमानिया के ब्लड के फ्लो को, क्योंकि इनके ब्लड के हार्ट के अंदर कोई वाल तो प्रेजेंट होता नहीं है। हार्ट है वो काफ़ी यूनिक टाइप का है क्योंकि ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बाय रिवर्स पेरिस्टेल्सिस। अलग अलग मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे, जैसे कुछ टाइम के लिए ये डोर्सल टू वेंट्रल करेगा और कुछ टाइम के लिए ये क्या करेगा, वेंट्रल टू डोर्सल करेगा। तो इसकी वजह से ना जो ब्लड वेसल्स है ना वो अपने रोल को चेंज कर लेती है। जैसे पहले वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे थे, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। ये अभी समझेंगे। जो ये थियोरी लिख रखी है कि देयर आर 2 कंडीशन, फर्स्ट में क्या होगा कि जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रल साइड से डोर्सल साइड में, दूसरी कंडीशन इसके अपोजिट हो जाएगी, डोर्सल टू वेंट्रल। अब ये कैसे चलता है ये हम अगले इस फ्लो चार्ट से देखते हैं कि भाई ये जो थ्योरी मैंने लिख रखी है ये एक्चुअल में क्या लिख रखी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करके समझना। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ वेंट्रल अरोटा से, तो जो वेंट्रल अरोटा है उससे ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से ब्लड जाएगा कार्डियोविजरल वेसल में। यहाँ पर कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड।
ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ये जाएगा विजरल ऑर्गन और टेस्ट में। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजन है वो यूज़ कर ली जाएगी। अब जो ब्रेंकियो विजरल वेसल में ब्लड गया वो कैसा गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड फ्लो डोर्सल अरोटा में जाएगा, वो भी कैसा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ब्रेंकियल वेसल इसे लेके जाएंगी और ब्रेंकियल सैक के अंदर इस ब्लड में फिर से ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी और फिर से ब्रेंकियल वेसल के थ्रू वेंट्रल अरोटा में आएगा। तो एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये हुई कि भाई वेंट्रल अरोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट को सप्लाई किया, कार्डियोविजरल वेसल ऑक्सीजनेटेड को कैरी करेंगी, विजुअल ऑर्गन क्या करेंगे, उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो ब्लड है यहाँ तक क्या जा रहा था, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर क्या हुआ, उस ऑक्सीजन का यूज़ किया तो अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्रेंकियल वेसल के थ्रू ब्रेंकियल सैक में जाएगा जहाँ पर इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी सी वाटर से, और ब्रेंकियल वेसल के थ्रू फिर से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में आया और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर भाई मैंने बोला कि दो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन चलते हैं, तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा फ्लो कैसे चलेगा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले को विजुअल ऑर्गन और टेस्ट से, या फिर यहाँ से डोर्सल साइड से कर लो, क्योंकि हमने ये लिख रखा है कि एक बार जो दो कंडीशन है जिसमें से एक क्या है कि एक बार वेंट्रल टू डोर्सल, दूसरा डोर्सल टू वेंट्रल। तो हमने कौन सी देख ली, वेंट्रल टू डोर्सल, इधर से इधर वेंट्रल टू डोर्सल हमने देख ली। अब हम बात करते हैं डोर्सल टू वेंट्रल। जो डोर्सल अरोटा है यहाँ से शुरू करें तो ये ब्रेंकियल वेसल से ब्लड लेके आया है, तो इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा तो यहाँ भी ये ऑक्सीजनेटेड रहेगा, लेकिन जब ये यहाँ गया तो इसकी सारी ऑक्सीजन यूज़ कर ली गई, सारे जो विजुअल ऑर्गन है, टेस्ट है, बॉडी है, उसने यूज़ कर ली। अब जो कार्डियोविजुअल वेसल थी जो पहले ऑक्सीजनेटेड, जब फ्लो ऐसे बताया था हमने, ये स्काई ब्लू कलर वाले फ्लो को बताया था, तो उस टाइम पे क्या दिखाया था कि जो कार्डियोविजुअल वेसल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आए हैं। और अब हम क्या दिखा रहे हैं कि जो कार्डियोविजुअल वेसल हैं उनके पास यहाँ पर तो ऑक्सीजन यूज़ हो गई, अब जो यहाँ ब्लड जाएगा वो कैसा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही किस में गया, हार्ट में। जब यहाँ से यहाँ ऐसे सर्कुलेशन होके आया था उस टाइम तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन अब जब ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है तो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वेंट्रल अरोटा में भी कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये भेजेगा ब्रेंकियल वेसल के थ्रू ब्रेंकियल सैक में, वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। और फिर वो ब्रेंकियल वेसल फिर से डोर्सल अरोटा के पास आई, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर वो यूज़ कर ली गई ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ट भी जब वेंट्रल से डोर्सल आया, डोर्सल से वेंट्रल आया, तो हार्ट के अंदर भी और जितनी भी ब्लड वेसल हैं उनके अंदर भी ब्रेंकियल को छोड़ के कि जो ब्लड का मतलब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की अमाउंट है वो बदल रही है। एक बार तो ब्लड का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में है, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में है। अगर मैं बात करूँ हार्ट की, तो हार्ट के अंदर एक बार तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा है वेंट्रल से, एक बार आ रहा है डोर्सल से, सॉरी डोर्सल से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड। और जो हार्ट है उसके अंदर एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो जो ये थ्योरी लिख रखी है इस थ्योरी में यही बता रखा है कि दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन मैंने इस फ्लो चार्ट से आपको समझा दी है। आई थिंक आपको ये समझ आई। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो इसमें समझने में तो वो एक बार कमेंट में बता सकता है, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।